हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 7 का विषय विज्ञान हिंदी माध्यम से उसकी वर्कशीट 2020-21। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम हमारा पहला वाला क्वेश्चन। तो ये है हमारा पहला वाला क्वेश्चन जिसमें हमको ये डायग्राम दिया हुआ है और इसके नीचे हमसे पहला वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि उपरोक्त चित्र में मानव दांतों की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दांत उनके नाम सहित दिए गए हैं। इन दांतों को उनके कार्य के आधार पर पृथक कीजिए। दोस्तों अब इसका आगे का और क्वेश्चन हमको दिए हुए हैं वो देख लेते हैं हम। फिर उसमें हमसे दांतों के कार्य में हमको 4 कार्य दिए हुए हैं और हमको इस साइड उनके नाम बताने हैं। ठीक है दोस्तों। और दूसरा वाला क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए एवं उनके दांतों की संख्या लिखिए। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम इनके आंसर। दोस्तों ये है हमारे क्वेश्चन नंबर पहले के आंसर। यहाँ पे दांतों के कार्य ये और उनका जो दांत है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले का आंसर है कृंतक, दूसरे का है चर्वणक, तीसरे का है रत्नक और जो चौथा है उसका है अग्र चर्वणक। ठीक है दोस्तों। और अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरे का आंसर। दूसरे का जो आंसर रहेगा वो रहेगा दांतों की संख्या 28। क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमको एक पैराग्राफ दिया है, उसमें लिखा है पहेली ने स्कूल में 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और वह दौड़ में प्रथम आई। जब वह घर पहुंची तो बहुत खुश थी, लेकिन उसके पैर की पेशियों में ऐंठन आ जाने के कारण उसे बहुत दर्द हो रहा था। कुछ देर मालिश करने से उसे दर्द में आराम मिला। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर पहला में पूछा हमसे पहेली के पैर की पेशियों में ऐंठन आ जाने का क्या कारण है। और इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा है ऐंठन होने पर मालिश करने से पेशियों में आराम क्यों मिलता है। तो चलिए दोस्तों हम इन दोनों का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहले का आंसर। पहेली के पैर की पेशियों में ऐंठन आ जाने का कारण यह था कि पहेली ने स्कूल में 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। अब हम देख लेते हैं इससे क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर जिसमें लिखा है कि मांसपेशियों की ऐंठन के कारण रक्त प्रवाह कम होने पर मालिश पैरों को दबाने या मालिश करने से आराम मिलता है। ठीक है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला गया है कि अपने घर पर दिन का समय ज्ञात करने के लिए धूप घड़ी का निर्माण कीजिए एवं इसकी संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों। चलिए हम देख लेते हैं इसका आंसर। दोस्तों ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ये जो है ये है हमारी धूप घड़ी। और अब इसका वर्णन में धूप घड़ी यह एक ऐसा यंत्र है जिससे दिन में समय की गणना की जाती है। इसे नोमोन कहा जाता है। सूर्य नाइनों वाली सतह पर छाया डालता है। ठीक है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया है जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। बनने वाली गैस का नाम लिखिए तथा यह क्रिया किस प्रकार का परिवर्तन है समझाइए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका आंसर। दोस्तों ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जिसमें लिखा है जब नींबू के रस तनु अम्ल में खाने का सोडा यानी कि क्षारक मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला गया है कि समझाइए ऐसा क्यों होता है। पहला क्वेश्चन है चींटी के काटने से उसके डंक द्वारा त्वचा में जलन होने का क्या कारण है। इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस किस रसायन का उपयोग करेंगे, कारण समझाइए। नींबू का रस, खाने का सोडा, साबुन का घोल। इसका दूसरा वाला क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर वह लाल रंग का हो जाता है, क्यों, कारण सहित समझाइए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका आंसर। दोस्तों इसके पहले के आंसर में लिखेंगे हम जब चींटी काटती है तो वह त्वचा में अम्लीय द्रव्य डाल देती है। अम्लीय प्रभाव को नष्ट करने के लिए त्वचा पर कैलेमाइन का
विलयन लगाते हैं। कैलेमाइन का विलयन का स्वभाव क्षारीय होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर। तो दूसरे के आंसर में हमसे बोला गया है क्योंकि साबुन प्रकृति में क्षारीय होता है, इसलिए जब हल्दी लगे दाग युक्त कपड़े पर साबुन रगड़ा जाता है तो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक होने के कारण साबुन लवण के साथ प्रतिक्रिया करके दाग का रंग बदल देता है। साबुन के कपड़े का दाग लाल रंग का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इसमें दिया हुआ नहीं है, 5 के बाद में डायरेक्ट 7 है। इसमें हमसे बोला गया है कि पोलियो सुरक्षा अभियान एवं टीकाकरण अभियान से संबंधित जानकारी का अध्ययन करना। इसमें पहला वाला क्वेश्चन है ये, आपको बचपन में अनेक रोगों से बचाव के लिए विभिन्न प्रकार के टीके दिए होंगे। अपने माता पिता या अभिभावक से पूछकर सूची के रूप में लिखिए। यहाँ पे उम्र लिखनी है और यहाँ पे किस रोग के लिए टीका लगा है वो लिखना है। तो पहला वाला क्वेश्चन है जो इसका आंसर आप अपने परिवार वालों से या माता पिता से पूछ करके लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं हमारा इसका अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में हमसे इन्होंने बोला है कि संचरणीय रोग किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका तीसरा वाला क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा है पल्स पोलियो अभियान क्या है। चौथा वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमसे बोला गया है कि पोलियो का टीका वर्तमान में किस प्रकार दिया जाता है तथा 20 वर्ष पूर्व इसे किस प्रकार दिया जाता था। पांचवें क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या घरेलू मक्खी भी रोग वाहक का कार्य करती हैं, यदि हाँ तो यह किस प्रकार रोग का संचरण करती हैं। दोस्तों इसमें से मैं आपको दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें का आंसर बताऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर, संचरणीय रोग। इसमें हमको लिखना है ये रोग कुछ जैव कर्मकों जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक आदि के द्वारा उत्पन्न होते हैं। संक्रामक रोग विभिन्न तरीकों जैसे जलवायु, भोजन और रोगवाहकों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। संक्रामक रोग रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संचरित होते हैं, वे संचरणीय रोग कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर रहेगा उसमें हमको लिखना है पल्स पोलियो। पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो समाप्त करने के लिए यह अभियान चलाया गया, जिसे पल्स पोलियो अभियान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको लिखना है पोलियो का टीका वर्तमान में 15 दिन के अंतर से दिया जाता है तथा 20 वर्ष पूर्व इसे एक हफ्ते के अंतर पर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में हमको लिखना है कि मक्खियां रोग वाहक का कार्य करती हैं, ये संक्रामक रोग संचरण करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।